तो हेलो मेरे कृषि योद्धाओं, मेरे कृषि साथियों, मेरे कृषि दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपने प्ले किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप निराश हो। जो रिजल्ट आप चाहते थे, आपके घर वाले चाहते थे, वो आपको नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अभी भी ये आपके पास अंतिम मौका है 2024 का बेटा बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने का। अभी इसमें मैं आपको आपके पास कुछ पॉइंट्स ऐसा मैटर करेंगे, ऐसा नहीं कि सभी को एडमिशन लेना है। मैंने शुरू में भी एक चीज कही थी, जिन बच्चों के कम नंबर आए और उनको अच्छा कैंपस नहीं मिल रहा है, जो उनका मतलब ड्रीम कैंपस था, जैसे किसी को आरसी उदयपुर से ही करना था, किसी को जॉबनेट से ही करना था, किसी को एयू जोधपुर मेन यूनिवर्सिटी से ही करना था, और उनको वो नहीं मिली है। और उन्होंने 12वीं के साथ पेपर दिया था, बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाए, बहुत अच्छा स्कोर भी हुआ, पर अगर उनके मन को शांति नहीं है ना, तो वो गेप कर सकते थे। मैंने ये कहा था आप छोड़ सकते हो, 1 साल की तैयारी कर सकते हो। 1 साल अपने आप को देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो 1 साल आगे के बहुत सारे सालों को आपको बना देगा बेटा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपको और फील्ड में पता नहीं डिग्री में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, जो मैंने खुद ने रियलाइज किया है बेटा। डिग्री पन्ना आप ले लोगे, प्राइवेट से भी ले लोगे, कहीं से भी ले लोगे, और उस पन्ने को आप आगे चला भी दोगे, और वो चल भी जाएगा बेटा। ऐसे रूल रेगुलेशन थे, वो हट चुके हैं। पर जो सेल्फ डेवलपमेंट आपका होएगा, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट आपका होएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका होएगा, बोलना चलना हैंडल करना चीजों को, वो आप एक अच्छे कैंपस और एक अच्छे एनवायरमेंट में ही ले सकते हो बेटा। क्योंकि वातावरण कहीं ना कहीं इन चीजों को प्रभावित करता है। जब आपने पढ़ा है, एग्रीकल्चर के बच्चे हो, कि यार वातावरण तो पौधों को भी प्रभावित करता है, ठीक है, तो अपन तो इंसान है, ह्यूमन है, फीलिंग्स इमोशन वाले जीव है, तो अपने को भी प्रभावित करता है। सारी बातों को छोड़ो, आज की बात करते हैं। अंतिम मौका है बेटा आपके पास एडमिशन का। तो जिनके यहाँ तक आ गई है ना, गले तक, कि नहीं मेरे को तो एडमिशन लेना ही था, 2 साल का गेप हो गया, चाहे मेरे को सरकारी मिले, गवर्नमेंट मिले, न्यू मिले, प्राइवेट मिले, मेन कैंपस मिले, एफिलेटेड कैंपस मिले, सब कैंपस मिले, कोई सा भी मिले, मेरे को तो इस साल एडमिशन लेना ही है और अभी तक नहीं हुआ है। तो उनका आज निराकरण करेंगे वीर बाबा, ठीक है। तो अभी बेटा आपकी ऑन द स्पॉट काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, आज से 18 तारीख से लास्ट डेट है इसकी, 21 तारीख। और इसके बारे में फुल डिटेल्स में बात करने वाला हूँ, किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली और आपका काम होएगा या नहीं होएगा बेटा। 18 तारीख आज हो गई है और 21 तारीख, इसको मिस मत कर देना, 18 से 21 को याद रखना मेरे बेटा। आगे बात करते हैं, इस दिन तो आपका क्या होगा ये देखो, शेड्यूल फॉर फाइनल स्पॉट ऑनलाइन काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस ऑफ जेट प्री पीजी एंड पीएचडी 2024। 18 तारीख मीन्स आज, और 21 तारीख, ठीक है, मंडे सोमवार तक ये रहने वाला है। आज आपका मे बी शुक्रवार हो गया, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, 4 दिन आपको मिलते हैं फॉर्म लगाने के लिए। वही सेम प्रोसेस रहेगा, वही जिन्होंने पहले भर रखा है वो तो स्पोर्ट काउंसलिंग करवा सकते हैं। जैसे किसी ने फॉर्म भरा और उसको नहीं मिला तीनों काउंसलिंग में, फिर उसने स्पोर्ट काउंसलिंग कराई, उसमें भी उस बच्चे को नहीं मिला, किस्मत खराब थी। अब क्या है, ऑन द स्पॉट काउंसलिंग है बेटा। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, 5,000 अगर आपके दिए हैं तो दोबारा देने की जरूरत नहीं है, और जिन्होंने नहीं करवाया वो पार्टिसिपेट इसमें कर सकता है। 5,000 रुपए आपके लगेंगे, जिसको कॉलेज मिल जाएगी, जिसको अलॉट कर लिया तो ये 5,000 फीस में जमा हो जाएंगे, और जिसको कॉलेज मिल गई, कुछ नहीं किया, तो 5,000 उसके डूब जाएंगे, और इसमें भी उसको अगर नहीं मिली तो 5,000 उसके रिफंड हो जाएंगे मेरे बेटा। ये सबको पता है प्रोसेस। आगे बात करते हैं, डेट मैंने बता दी है। आगे बात करते हैं, सर पता कैसे चलेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, उसके बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा सा उसका रूल रेगुलेशन दिया हुआ है, जो आपको साइड पे मिल जाएगा। टाइम पीरियड एज पर द शेड्यूल ऑफ द ऑप्शन फॉर्म, 5,000 रुपए बिल आपको देने हैं, ठीक है। 5,000 अगर आपको मिलता है, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग आ रहा है, 5,000 विल बी एडजस्ट इन द कॉलेज फी, कॉलेज फीस में एडजस्ट हो जाएंगे। प्लीज सी द लेटेस्ट शेड्यूल फॉर फाइनल काउंसलिंग, ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग, ये मैं अभी आपको बता दूंगा। ये वेबसाइट है, 5,000 वाले मामला है, फाइनल स्पोर्ट काउंसलिंग है, 18 तारीख से 21 तारीख के बीच समेटना है मामला, ठीक है। तो ये नॉर्मली रूल रेगुलेशन है, ये आप पढ़ लेना, इतना कुछ खास इनमें है नहीं। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने से पहले जेट 2024 के निर्देशों को पढ़े और समझे, ठीक है। ओटीपी मोबाइल, ये सब नॉर्मल प्रोसेस है। अब बात आती है बेटा, आपको फॉर्म तो भरना है, पर कॉलेज में सीटें कौन सी में खाली है यो कैसे पता चलेगा। तो जैसे ही आप मेन प्रोफाइल पे जाओगे, जेईटी 2024 एयू जोधपुर के ऑफिशियल साइट पे जाओगे मेरे बेटा, वहां पे आपको ये चीज मिलेगी। आप मेन्यू पे जाते ही सीट मैट्रिक्स, जेट के ऊपर क्लिक करोगे तो सीट मैट्रिक्स मिलेगा, और इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, इस चीज पे आपके पास एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी बेटा। पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, उसमें मैं बताऊंगा किसमें कितनी सीटें खाली हैं। पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, प्राइवेट से वही, इसमें जो कॉलेज भरेगा ना, उसको कॉलेज मिलने के पूरे पूरे क्या है, चांस है बेटा, पूरे पूरे चांस है। तो इसमें वो ही कॉलेज भरना, अपने माता पिता से पूछ के, अपने आप से पूछ के, कि मैं उस एरिया में या उस कॉलेज में
4 साल रह सकता हूं या नहीं, अगर आपके मन से आवाज आई यस तो वो कॉलेज उसमें फिलअप करना। आपको मन में प्राइवेट कॉलेज लगाने का आ रहा है, कोई बात नहीं, लगा देना, मेरे कहने से आप रुकोगे भी नहीं और रोकना भी नहीं चाहता। पर अगर आप 4 साल उस प्राइवेट कॉलेज की फीस देख लेना कि पर सेमेस्टर 60,000 40,000, मतलब साल के 80,000 रुपए, तो 4 साल के कितने हो गए, 8 चौक 32, इतने रुपए में दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हर सेमेस्टर, वो चीज देख लेना। जैसे आपने बायतू बाड़मेर का कॉलेज लगा दिया, किसी ने करौली का कॉलेज लगा दिया, किसी ने सीकर का, तो नवलगढ़ का, तो वहां पे देख लेना कि मैं 4 साल इस एरिया में रह सकता हूँ या नहीं, क्योंकि इसमें चांसेस ज्यादा से ज्यादा ये है कि आप जो कॉलेज भरोगे वो आपको अलॉट हो जाएगा बेटा। तो उसी कॉलेज को भरना जिसमें आप क्या जानना चाहते हो, अन्यथा मत भरना बेटा लिस्ट में, ठीक है। एक चीज तो ये क्लियर। दूसरी चीज, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं मिला, 2 साल से तैयारी कर रहा था, कुछ भी नहीं मिला, स्कोर भी उसके 60 नंबर ही है, कुछ भी नहीं मिला, तब वो जा सकता है किस कॉलेज की तरफ, प्राइवेट एफिलेटेड। प्राइवेट एफिलेटेड प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज कौन से होते हैं, मैं अभी लिस्ट मेरी डाली हुई है, आप जाना पेज पे, उस पे कंप्लीट 1-2 घंटे का वीडियो है फीस के मामले में, उसमें डाला हुआ है कि कौन सा कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंडर में चलता है। आप जब यूट्यूब विजिट करोगे ना तो आपको मिल जाएगा बेटा कि कौन सा कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंडर में चलता है, किसकी डिग्री देता है और किसकी कितनी फीस है, कौन से में हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, सारी चीज आपको बताई गई है, एक एक चीज। तो वो मैं दोबारा रिवाइज नहीं कर सकता, वहां से जाके देख लेना, पहली चीज, ठीक है। तो जो, हाँ, जिसको 2 साल हो गए, दोबारा तैयारी करने का मन भी नहीं है और दोबारा करने में दम भी नहीं है, अगर 2 साल में नहीं हुआ तो तीसरे साल में भी नहीं होगा मेरा बेटा, डीमोटिवेट नहीं कर रहा, सत्यता आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लगभग केसेस में यही देखा है मैंने। तो 2 साल हो गए, नंबर कम थे और उसको लगता है कि नहीं मुझे तो बीएससी एग्रीकल्चर ही करनी है, तो वो प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस में चूज कर सकता है अकॉर्डिंग टू उसके कंफर्ट जोन के। उसमें आता है आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी आता है, आपका फैमिली स्टेटस भी आता है और आपका मेंटली फिजिकली इमोशनली सारा स्टेटस उसमें आता है कि मैं इस चीज के लिए एग्री कर रहा हूँ, तो आप उसमें कॉलेज भरो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आजकल आप बीएससी प्राइवेट से हो और आपने एफर्ट्स किए, मेहनत की, आपके पास पैसा है देने के लिए, आप खुद से पढ़ सकते हो, तो आप एमएससी सरकारी से कर सकते हो। शर्त एक है, आपको जेट में जो एडमिशन ले रहे हो ना, चाहे प्राइवेट में ले हो चाहे प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज वो होते हैं जो यूनिवर्सिटी की डिग्री देते हैं। कॉलेज तो प्राइवेट है पर चलता सरकारी यूनिवर्सिटी के अंडर, और मेन प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं ना वो खुद की ही डिग्री देते हैं। इनमें भी अगर आप जाना चाहो तो जेट की काउंसलिंग, ऑन द स्पॉट काउंसलिंग के थ्रू जाना, डायरेक्ट एडमिशन मत लेना मेरे बेटा, आगे दिक्कत आएगी। ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। और एक और चीज क्लियर कर दूं, जो बच्चा जिसने इसी साल 2024 में 12वीं पास की और इसका स्कोर है ना कम है, जेट के अंदर नंबर उसके बेटा कम है, 60 70 80 नंबर है, और उसको कहीं कॉलेज नहीं मिला, तो मैं उसको एक ही सलाह दूंगा, मेरा छोटा भाई मान के, मेरे को बड़ा भाई मानता है, तो कहीं पे भी एडमिशन मत लेना, क्योंकि ये आ गया है नवंबर और मई में आपका पेपर होगा। 6 महीने तो ये, 1 महीना ये, सिर्फ 7 महीने की बात है बेटा। 7 महीने तू पढ़, अपना लेवल थोड़ा अप कर और 7 महीने बाद एडमिशन ले, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तेरी डिग्री में और अब की बार एडमिशन लिया उनकी डिग्री में, पर तेरे जो अंदर फर्क पड़ेगा ना वो तेरे को झलकेगा, किसी भर्ती की तैयारी करेगा। ये इतने नंबर क्यों आए, क्योंकि तेरा बेसिक क्लियर नहीं था। अब 7 महीने में बेटा तू बेसिक क्लियर कर, गैप ले ले, कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ाई में दिया हुआ टाइम और जमीन में दिया हुआ पैसा कभी खराब नहीं होता मेरे बच्चा, कभी खराब। तेरे को कुछ अच्छा कराना है ना जिंदगी में, तो अब की बार एडमिशन मत लेना। ये मैं कह रहा हूँ मेरे फ्रेशर बच्चों को, जिसने इसी बार 12वीं पास की थी, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि अब की बार एडमिशन लेना जरूरी है, तो वो बच्चे मत लेना एडमिशन, मैं कह रहा हूँ वो तैयारी करना मेरे बेटा। और जिसको 2-3 साल हो गए तैयारी करते कहीं नहीं मिला, उसके गले तक आ गई कि नहीं लेना ही नहीं, मर जाऊंगा, तो वो बच्चे अभी स्पोर्ट काउंसलिंग में ले लेना। तो ये तो बात हो गई मैंने चीजें। अब मैं सीटें बताता हूँ, यहाँ से सीट मैट्रिक्स से आपके डाउनलोड होगी ना, वो पीडीएफ डाउनलोड होगी, ये लो सीट मैट्रिक्स के नाम से। फॉर्मेट ओपन नहीं हो रहा क्या ये, अच्छा ये वाला करके देखता हूँ, ये हो गया बेटा सीट मैट्रिक्स और फाइनल ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर जेट 2024। इसमें बहुत सारी सीटें खाली है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर, सरकारी कॉलेज के अंदर नॉर्मल पे 14 सीट खाली है, पेमेंट पे 5 सीट खाली है, मिल जाएगी बेटा। फीस यहाँ पे दी हुई है 15,000 रुपए नॉर्मल सीट की, 41,000 रुपए पेमेंट सीट की, ठीक है। और ये यहाँ पे एलिजिबल एरिया आप देख सकते हो, मतलब ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। और नहीं कर सकते, समझ में नहीं आ रही है ना, तो अपने पेज पे जाना, यूट्यूब पे फार्मर्स लौके पे, और वहां पे आपको एक पीडीएफ मिलेगी ऑल कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन के बारे में, सभी कॉलेजों का चिट्ठा ऐसा करके एक थंबनेल मिलेगा, वहां पे आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पूरा उसको बैठ के देखना 1 घंटे, लिस्ट बनाना कागज पे कि मैं कौन से कॉलेज ले सकता हूँ, किसकी कितनी कट ऑफ गई थी, कौन सा किसके अंडर चल रहा है, कितनी उसकी फीस है। अफवाहों से बचना, कुछ ऐसे अज्ञानी आदमी आपको मिल जाएंगे ज्ञान देते हुए, तो
तो उनसे बचना, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। 1 साल बाद ले लेना एडमिशन, में गलत जगह मत जाना, बाप का पैसा खराब नहीं करना है, अपने आपका टाइम समय खराब नहीं करना है बेटा, उस टाइम में तैयारी कर लेना चाहिए। फिर देखो नागौर वाले कॉलेज में 15 सीट खाली है, नॉर्मल में पेमेंट पे 3 है। सुमेरपुर में बेस्ट कैंपस है सुमेरपुर पाली, 20 सीटें खाली है बेटा, और फीस है 15,000, पेमेंट सीट की फीस है 41,000 बेटा। उसके बाद में देखो बायतू में 10 सीट खाली है ना। उसके बाद में देखो आप गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर में 18 सीट खाली है, नॉर्मल पे 8, इस पे 15, 21, 15, 9, अच्छी खासी सीटें खाली है। ये कौन सा है, मयोक्षी कॉलेज, ये कोई प्राइवेट कॉलेज है, इसकी 70 शायद 76 सीटें खाली है, ओ तेरी भाई। उसके बाद में ये देखो प्राइवेट कॉलेज है, उनकी किसी की 38 सीट खाली है। सरकारी कॉलेजों में किसी में 9, 4, 2, 6, 4 इतनी सीटें खाली है। इनको आप अपने अकॉर्डिंग टू कंफर्ट जोन के लगा लेना आप। सवाई माधोपुर वाले कॉलेज में 1 सीट खाली है, 12 के सरकारी कॉलेज में 12 सीटें खाली है। ये 26 सीटें किसमें है, राजस्थान एग्रीकल्चर उदयपुर आउटसाइड सूरजपोल। भाई आरसी उदयपुर के अंदर 26 सीट खाली है, एयू जोधपुर में इतनी सीटें खाली है, करौली में 37 सीट खाली है। ठीक है, तो देखना इस लिस्ट को आप बहुत अच्छे से। फूड टेक्नोलॉजी में लेना हो तो 23 सीट खाली है बेटा, है ना। और इसके अलावा मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। रावत बाटा वाले कॉलेज में 6 सीट खाली है, प्रतापगढ़ में 3 सीट खाली है। ठीक है, नौगांवा अलवर में 12 सीट खाली है, बसेडी धौलपुर के अंदर 15 सीट खाली है, अच्छा कॉलेज है बेटा। इसके अलावा देखो 3 सीट कोटपुतली वाले कॉलेज में भी 3 सीटें खाली है। ठीक है, नॉर्मल पे ये कहा गया, ये रहा नॉर्मल पे, पेमेंट पे 3 सीट खाली है जिसका 35,000 रुपए है। ठीक है, ये देखो पैथमपुड़ी सीकर में खाली है, फुलेरा जोबनेर जो आपका कॉलेज है एसकेएन वाला उसमें खाली दिखा रखे है। 13 सीट आपके गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज धौरपुर में नॉर्मल की सीट खाली है 13 बेटा। तो मैं ये कह रहा हूँ ये पीडीएफ डाउनलोड करना और बहुत अच्छे से इन चीजों को देखना और फिर काउंसलिंग करवाना। तो मैं ये कह रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके पास होंगे बेटा और आप इसको कर सकते हो। ठीक है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं। कैमरे की बैटरी लो हो चुकी है अपनी। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कॉलेज का नाम आएगा यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज, इसका मतलब है यूनिवर्सिटी का खुद का कॉलेज है। इसके एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज, एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज, और एक आएगा प्राइवेट कॉलेज, जैसे ये आ गया टाटिया यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज। आईसीआर एक्रीडेशन है, जेट के थ्रू इसमें आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, फीस अगर अफोर्ड कर सको आप तो। ठीक है, ये आप देख लेना, ये सारी सीटें हो गई। और इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी अगर इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो मेरा इंस्टाग्राम है VWR वीर विकास VIKAS विकास GURJAR, वहां पे आप मेरे को मैसेज भेजना, मैं कोशिश करूंगा। ये आप तो छोड़ो, इसी वीडियो में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा। और आपका ऐसा कोई भाई है जिसका कहीं एडमिशन नहीं है तो उसके साथ शेयर कर देना। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक है। कैमरा ऑफ होने वाला है, बाकी मैं और भी डिटेल्स में बात करता, पर इतनी भी काफी आपको समझ में आ गई। डेट इसकी है 18 तारीख, आज से लेके 21 तारीख तक है बेटा। आपको भरना है 5,000 रुपए आपके लगने हैं। ये सीटें खाली है जो आपको वहां से मैंने बताया ना, वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, वहां से आप देखना। और कौन कौन सी कॉलेज में आप लगा सकते हो, इनका कट ऑफ लिस्ट भी देखना कि थर्ड लिस्ट में कितने नंबर तक कॉलेज मिली है और मेरे कितने नंबर है। जैसे थर्ड लिस्ट में अगर सपोज डेट आपको धौलपुर मिल रही है 130 नंबर में, किसी को आपकी कैटेगरी है, और आपके नंबर है 120 और धौलपुर में सीटें खाली है 13, तो आप लगा देना, आपका काम हो जाएगा। ऐसा एनालिटिक्स करना और लगाना बहुत अच्छे से, ध्यान से। और कुछ दिक्कत आए तो वीडियो कमेंट करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। माँ शारदे से यही प्रार्थना, आप सभी को कॉलेज मिल जाए बेटा और अच्छे से अच्छा आपका फ्यूचर आप बना सको। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी गलती नहीं करना है। मित्र वाले को नॉलेज नहीं है तो आज ही वीडियो को देखा है तो मेरे को कमेंट कर देना, और फालतू की अफवाहों में मत फंसना बेटा। ये ऐसा कह रहा हूँ, एकमात्र चैनल जिसपे आप भरोसा कर सकते हो, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, बच्चे कहते हैं ये चीज, है ना, भरोसे वाली जगह। तो फार्मस लॉ पे आपको लेट मिल सकती है चीजें, पर गलत चीज कभी नहीं मिलेगी। पिछले 5 साल से इसी भरोसे पर रन कर रहा हूँ मैं, अकेला सिंगल मैन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको भी इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, लव यू। आपका काम हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से एनालिटिक्स करके काम करना, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, सारी चीजें मैंने बता दी है। और कुछ क्वेरी है आपकी तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वीडियो का कमेंट कर देना, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। थैंक यू, वीडियो को शेयर करना मत भूलना बेटा।